फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारे वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोबायोटिक्स क्या होता है। तो देखेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते ही है। इस दुनिया में जितने भी चीज है सबके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही, सिवा कि कुछ स्टेराइल ना हो। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके अंदर है तो जो अमाउंट है, कौन सी अमाउंट में होंगे और किस किस टाइप्स के होंगे, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सभी पर्सन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं। कुछ हमारे फ्रेंडली होते हैं, यानी कि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कुछ बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। तो वैसे ही कोई क्लियर आइडिया अभी तक है नहीं कि हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है और कौन हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब अगर देखें, अगर हम वैक्सीन लेते हैं या कुछ भी इम्यूनाइजेशन के लिए कुछ भी लेते हैं, तो आपको पता होगी कि उन सब के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता ही है, वो लेकिन एटेन्यूएटेड कंडीशन में रहता है। तो अब देखें तो कुछ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे अगर होस्ट ओरली ले, यानी होस्ट यानी जो उसे ओरली लेने वाला हो वो, तो जो अगर कोई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उसे एडमिनिस्टर करेंगे एडिक्वेट अमाउंट के अंदर, तो वो प्रोड्यूस गुड इफेक्ट, यानी वो गुड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, कि जो क्या होते हैं, लाइव होते हैं, और जब हम उसे ओरली लेते हैं हमारे अंदर तो वो गुड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है हमारी हेल्थ के साथ। अब जो सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरे जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। जो जीआईटी है, यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम, वो उन सब के कोलोन, उन सब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते ही है। तो जो लेकिन इन सब में से ज्यादा अमाउंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो कोलोन में रहते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके आखिर का जो पार्ट होता है कोलोन वाला, उनमें, इन दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। अब आगे देखें कि जो हाई फाइबर वाला डाइट लिया तो प्रोबेटिला माइक्रोब्स हाई अमाउंट में रहेंगे जीआईटी में, और अगर जिसमें प्रोटीन और फैट ज्यादा हो ऐसा डाइट लिया तो बैक्टीरियोट्स ज्यादा रहेंगे डाइट जीआईटी के अंदर। अब देखें कि प्रोबायोटिक्स मेन फोकस करते हैं के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से भी प्रोबायोटिक्स क्या है। तो आगे हमने देखा कि वो क्या है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके सिवा वो क्या करता है, इनहांस करता है किसकी हेल्थ को, गट माइक्रोब्स के। जो ऑलरेडी हमारे गट के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए गुड माइक्रोब्स है, ये उसकी हेल्थ को इनहांस करता है, उसकी हेल्थ को बढ़ाता है, उसको ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। और वो कुछ प्रकार के प्रोबायोटिक्स होते हैं जो नेचुरली हमारे बॉडी में होते ही है। जो हमने आगे देखा कि गट माइक्रोब रहते हैं वो नेचुरली रहते हैं। अब हम सभी फूड को प्रोबायोटिक कंसीडर नहीं करते। आप देखते हैं कि आजकल कुछ ऐसे फूड रेडीमेड मिलते हैं, कुछ कंपनियां प्रोडक्ट्स दिखाती है और बेचती भी है जो क्लेम करती है कि ये प्रोबायोटिक्स कंटेन करती है, ये खाने से आपको प्रोबायोटिक्स मिलेगा। तो किस टाइप का फूड हम प्रोबायोटिक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं? तो ऐसा फूड कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो, यानी कि बैक्टीरिया सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। वो बैक्टीरिया भी कैसे होने चाहिए, तो कि सेफ टू दी होस्ट, यानी कि जो उसे लेने वाला है उसके लिए वो सेफ रहने चाहिए, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहनी चाहिए। बैक्टीरिया हैव टू बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ, उसकी ह्यूमन हेल्थ के लिए उसके फायदे होने चाहिए। शुड नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक इफेक्ट, जो प्रोबायोटिक्स है उस फूड के अंदर, उस फूड की कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रहनी चाहिए। उसकी एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी होनी चाहिए। कार्सिनोजेनिक यानी कैसी एक्टिविटी कि जो कैंसर प्रोड्यूस करे, एंटी कार्सिनोजेनिक यानी कैसी कि जो कैंसर ना होने दे, उनसे कैंसर की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए। उस फूड को प्रोबायोटिक के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और उसकी कोलोन में ग्रोथ होने की, कोलोनाइज टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी में वो ग्रो करने चाहिए। अब देखें कि टू मेन फूड प्रोबायोटिक्स में टू मेन कौन कौन से, तो एक तो लैक्टोबैसिलस है जो आप सब जानते हैं, वो फिर्मेक्टस ग्रुप से है, और दूसरा है जो बिफिडोबैक्टीरियम है, जो उसे एक्टिनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उस ग्रुप से है। ये दोनों मेन फूड प्रोबायोटिक है। उसके अलावा अदर सोर्स देखें तो पिकल, चीज, योगर्ट, जूस, फ्रूट जूस और प्रोटीन शेक, इन सब में से प्रोबायोटिक मिलता रहता है। और प्रोबायोटिक की इफेक्ट कौन कौन सी रहती है, प्रोबायोटिक यूजफुल कहाँ रहता है, प्रोबायोटिक लोग क्यों लेते हैं? ज्यादातर ओल्ड एज में जरूरत रहती है प्रोबायोटिक्स लेने की। तो जो प्रोबायोटिक्स है वो क्या करता है, एसिड डाइजेशन को
बढ़ाता है, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती। हमारे शरीर के अंदर एसिड का बैलेंस रखता है वो, यानी कि ज्यादा ओल्ड एज लोगों में क्या रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। बॉल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, यानी कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो डिसीज इससे नहीं होगा, इम्प्रूव होगा। तो अगर बाउल मूवमेंट इम्प्रूव हुआ तो क्या हुआ कि डायरिया के अंदर प्रिवेंशन एक्शन मिलेंगी, यानी कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ रहेगा। अब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है हमने आगे देखा, वो किससे प्रिवेंट होता है, लैक्टोबैसिलस से वो प्रिवेंट होता है। इस प्रोबायोटिक यानी कि इस बैक्टीरिया से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन है उसको हम हेलिकोबैक्टीरियोसिस नाम के प्रोबायोटिक से यानी कि बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग इन द इंटेस्टाइन। अब जो ये प्रोबायोटिक्स है वो क्या करेंगे, मैंने जैसे बोला कि जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उसके साथ ये फाइट करेगा और उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, यानी रुकवा देगा। उस हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होने देगा। तो ये अल्टीमेटली हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। उसके अलावा ये हाई रिस्क ऑफ कोलेस्टेरॉल को बढ़ने नहीं देगा, यानी कि कोलेस्टेरॉल की अमाउंट को हाई नहीं करेगा, रिस्क उसका कम करेगा कोलेस्टेरॉल के रिलेटेड, क्योंकि ये सीरम लेवल में भी इंटरफियर करता है प्रोबायोटिक्स। उसके अलावा ये विटामिन का सिंथेसिस करता है प्रोबायोटिक्स, जैसे कि थायामिन, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, इन सब विटामिन का सिंथेसिस करेगा। जो ब्लड प्रेशर से, ऐसा माना जाता है, ऐसा मैंने एक आर्टिकल में देखा कि जो ब्लड प्रेशर से वो अगर मिल्क को लैक्टिक एसिड से फर्मेंटेड किया हुआ मिल्क ले तो वो ब्लड प्रेशर में अच्छा रिजल्ट्स देता है बीपी को रिडक्शन करने में। अब ये तो सारी एप्लीकेशन हो गई, आइए देखते हैं कंक्लूजन क्या मिलता है। तो जो प्रोबायोटिक्स की थेरेपी है वो आज तक हमने देखा कि यूजफुल इफेक्ट शो करती है मैनी क्लिनिकल कंडीशन में, जैसे कि डायरिया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यूरोजेंशियल इन्फेक्शन है या जीआईटी इन्फेक्शन है, ब्लड प्रेशर है, इन सब में। अब सिंस प्रोबायोटिक्स है वो आगे हमने देखा जैसे ही वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो कई मारे हुए नहीं है, वो सब जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होगा कि वो पॉसिबल है, कुछ चांस है कि वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करे, होस्ट जो उसे ले रहा है उसके अंदर वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हो गया प्रोबायोटिक्स, और आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीबायोटिक्स के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड गाइस।